नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमार न्यूज़ के एक्सप्रेस से बात कर रहा हूँ। मैं लेके आया हूँ आज ग्राम पंचायत जोलंदा में, और जोलंदा के सरपंच है यहाँ पे विजेंद्र जी। इनसे हम बात करेंगे विकास कार्यों को लेकर, कुछ चर्चा करेंगे और इनकी जो आगे की कार्य की क्या रणनीति है उनके बारे में बात करेंगे। हाँ जी विजेंद्र जी, आपका एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह गुजर है। मैं ग्राम पंचायत जोलंदा से सरपंच हूँ वर्तमान में, और मैं न्यूज़ एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ करके ग्राम पंचायत की समस्याओं के बारे में चर्चा की। हाँ विजेंद्र जी, आपके जो ग्राम पंचायत जोलंदा में है, जो विकास की को लेके क्या रणनीति आ गई आपकी? जिस प्रकार से राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिस प्रकार से जो भी बजट आ रहा है, हम जगह जगह जाके देख रहे हैं। कहाँ रोड की समस्या है, कहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, कहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। हम सब चीज़ों को संभाल करके और ग्राम पंचायत के विकास पे ध्यान दे रहे हैं। ये आदर्श ग्राम विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? कौन कौन से गाँव आते हैं आपके? मेरे लिए तो पांचों गांव ही आदर्श ग्राम मानता हूं मैं तो। और मैं जितना भी बजट का, जो भी मेरी ग्राम पंचायत का बजट है, उसका संधारण इस तरीके से करता हूं कि इस गांव में ये बनना चाहिए, ये ज़रूरी है। उस चीज़ों को देखते हुए मैं बजट को वितरण करता हूं। और मेरे लिए तो पूरे गाँव ही समान है। इसमें कोई 5 गाँव पड़ते हैं मेरी पंचायत में: बड़ौदिया, महेसरा, मोतीपुरा और पूरा जोलंदा। जो जोलंदा हेडक्वार्टर है वो एक आदर्श गाँव के रूप में साबित है, क्योंकि यहाँ आप जाके भी देखिए, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मतलब सड़क नहीं बनी हुई है। कुछ ऐसी जगह हो भी सकती है क्योंकि पूर्ति किसी से नहीं हो पाती। जिस प्रकार से बजट आता है उसी प्रकार से हम काम करवाते हैं। जलता जल योजना के अंतर्गत क्या कहना चाहोगे आप? मेरी ग्राम पंचायत में जनता जल योजना के अंतर्गत हमने बोर करवा रखा है और लोगों को घर घर नल कनेक्शन दे रखे हैं। कोई भी पंचायत में जैसे शुल्क भी बांध रखा होगा, परंतु मेरी ग्राम पंचायत में निःशुल्क हम पानी की व्यवस्था कर रखी है। ग्राम पंचायत जोलंदा के जो मोतीपुरा एक गांव है, उनके जो चरणक्यादेय में जो रास्ता जा रहा है, उसको देख क्या कहना चाहोगे आप? चरणक्यादेय एक पवित्र धाम है। उसके लिए जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पर अभी मैंने आपके इस न्यूज़ एक्सप्रेस से लोगों की कुछ ऐसी बातें भी सुनी थी। उस रास्ते पर किसी ने उसको काट के, गांव का ही व्यक्ति था, उसने उसको काट करके और कोई भरत वर्त भर लिया होगा। तो वो चीज़ तो गांव वालों को मना करनी चाहिए थी। दूसरी बात, ग्राम पंचायत का काम उसको सही करवाने का है, पर गांव के लोग वो खुद भरवाएगा और उसको हम नोटिस भी देंगे। दूसरी बात, उसके बाद में जो भी हमारी ग्राम पंचायत से जैसे ग्रेवल रोड का काम हो सकता है वो हम करेंगे। रही बात डामरीकरण की, क्योंकि लंबा रोड है, वो पीडब्ल्यूडी का काम है। पीडब्ल्यूडी विभाग में वो रास्ता आता है। तो पीडब्ल्यूडी में वो आता है तो उसका निस्तारण तो कुछ बनता होगा, किस तरह क्या करवाओगे फिर उसका? देखो, जब भी पंचायत समिति की मीटिंग होती है, बार बार इन चीज़ों की हम मांग करते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी वहाँ होते हैं, उन्होंने इसको चिन्हित भी कर रखा है। जैसे ही उनकी प्रोसेस में आएगा और काम पूरा करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही में ग्राम पंचायत जोलंदा के जो विजेंद्र जी सरपंच है, उनसे बात की, और हम कुछ और बात करते हैं। जो यहाँ पे जो डीपीयाँ कई दिनों से ख़राब पड़ी है, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखो, अगर लोगों की मानसिकता सही हो और लोग इन चीज़ों पे ध्यान दें कि हमारा बिल पूरा जमा रहे, तो डीपी रखना ही नहीं, डीपी तो हम 1 मिनट में मंगवा सकते हैं। और इतनी भी दम रखते हैं कि डीपी एक फ़ोन से मंगवा सकते हैं, परंतु लोगों के आधे से ज़्यादा बिल जमा नहीं है, और जिनके जमा है वो भी इस चीज़ को भुगत रहे हैं। तो समस्या तो खुद लोग ही पैदा कर रहे हैं ना भाई। ये तो है नहीं कि वो मतलब कर्मचारी लोग इनको जबरन डीपी नहीं दे रहे या उन्होंने चाह करके रोक रखी है। ऐसी कोई वो नहीं है। हमने बात भी की थी जैन साहब से, उन्होंने हमसे यही कहा था कि इतने बिल जमा करवा दो। और वास्तव में है भी यही प्रक्रियाधीन काम है। बिल जमा होंगे जब ही होगा, जब जिनका 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का बिल बकाया है, तो उनका मौका कब आएगा? जब डीपी जलेगी, जब भी तो वो बिल लेने के लिए कहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी भाई हैं जिनका बिल का वो है, तो अभी चल भी रहा है, मार्च का महीना है, तो इसमें संशोधन भी करवा देंगे और डीपी की व्यवस्था भी हो जाएगी। जहाँ तक मैंने बात की है, डीपी 1-2 दिन में वैसे भी आ रही है, नए जमा कराने के बाद में भी आ रही है, परंतु लोगों को सोचना चाहिए कि बिल जमा करवाएं और डीपी जो भी सुविधा है गवर्नमेंट की उसका लाभ लें। इंदिरा आवास को लेके क्या कार्यकारिणी है आपके पास, क्या कहना चाहोगे? इंदिरा आवास का ये देखो, इंदिरा आवास नहीं है,
प्रधानमंत्री आवास है ना। और प्रधानमंत्री आवास के लिए जितने भी हमारी ग्राम पंचायत में 2018 में नाम जुड़े थे और उसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं हुई, क्योंकि ये एक ऐप्स चलता है, मांगती है, और उस ऐप्स के अनुसार वो जो नाम जुड़े थे उनमें से 134 नामों की लिस्ट, जो पहली लिस्ट है वो हमारे पास आ चुकी। उसमें से जो पंचायत समिति ने हमको टारगेट दिया 31 नामों का, हमने पूरे कंप्लीट कागज़ करके जमा करवा दिए। कुछ लोगों के पैसे कंप्लीट, जहाँ तक 30 लोगों के पैसे, तो 31 में से 30 लोगों के पैसे डल चुके और उनका काम चल रहा है। मौके पर देख लीजिए, जितना हमसे विकास होगा उतना करेंगे। लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, जितना बनेगा उतना लोगों के पास जा कर के हमने अभी घर घर जाके पेंशन भी बांधी है लोगों की। कम से कम 80 लोग ऐसे हैं जो पेंशन से रहित थे, वो कागज़ भी तैयार नहीं करवा पाते थे। हमने बायोमेट्रिक सिस्टम से 80 लोगों की पेंशन घर घर जाके बांधी है। जहाँ तक हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों को हमारे रहते हुए, और अभी एक व्यक्ति था जिसका मतलब जब ये कर्ज माफ़ी का ये चल रहा है तो उसका मतलब कुड़क कुछ ऐसा कर रहे थे ज़मीन का, उसको भी हमने रोका है, क्योंकि हम ग्राम पंचायत में हमारे रहते हुए ऐसा नहीं होने देंगे। गरीब परिवार, मजदूर वर्ग को हम परेशान नहीं होने देंगे। जहाँ तक है, हमने कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा आतंकित रखते थे गरीब लोगों को, उनको भी हमने दबाया है। और जहाँ तक हमारा उद्देश्य ये है कि हम ग्राम पंचायत में अमन, चैन और सुख का माहौल पैदा करें। ना कोई जातिवाद, ना कोई भेदभाव की राजनीति हमारे अंदर है और ना रहेगी। कौन सा गांव था जो किसान को आप कुड़क को जो लेके आपने बात की? मैसरा गांव का एक किसान था और नायकों के था वो, घनश्याम रामपाल नायक, जो कृषि था वो। और उसके क्या मतलब 2004 में उसने कोई ट्रैक्टर का लोन लिया था, उसको वो टाइम पे जमा भी नहीं करवा पाया और कुछ उसने जमा भी करवा दिए, और उसकी मृत्यु 2006 में हो गई थी। बाद में, मृत्यु के बाद में, जैसे इनका बीमा भी रहता है जिसका वो होता है, तो उतना तो बीमे का उसको लाभ मिला था, न उसकी ज़मीन का वो किया था। और यहाँ नीलामी करने के लिए अधिकारी आ गए थे, हमने उनको यहाँ ताला लगा के रोका। बाद में हम बैंक तक भी गए, बैंक में भी हमने वहाँ मतलब विरोध प्रदर्शन किया। अपने आप वो अधिकारी इस चीज़ को मान गए और उसका हमने ऋण भी माफ़ करवाने की पूरी प्रोसेस जारी करवा दी है। नीलामी रुक गई उसकी? हाँ, उसकी नीलामी रुक चुकी है। अगर वो इस तरीके से आगे भी कुछ करना चाहेंगे तो हम पहले उसके कागज़ों की पूर्ति कर रहे हैं और उसको कागज़ जमा करवा के उसकी नीलामी रुकवाएंगे, क्योंकि वो एक बिल्कुल गरीब है और उसकी जो ज़मीन है वो केवल उसमें वो अपना अनाज पैदा करके खाता है। तो इस वजह से हम गरीब लोगों के ऊपर हमारा ध्यान है और हम इसी तरीके से हमारा कार्य कर रहे हैं। देखिए साथियों, सरपंच विजेंद्र जी ने कितना सराहनीय काम किया है। ये एक किसान की जो ज़मीन नीलामी होने से रोकी है और इनको हम भी बहुत अच्छा धन्यवाद